दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा चैनल मिस्टिका फैक्ट्स में, जहाँ पे हम देश दुनिया के तमाम मिस्टीरियस थिंग्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसे तमाम जहनी दिमाग वाली पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव भी सॉल्व नहीं कर पाया, और तो और विक्टिम तक का आइडेंटिफिकेशन भी सफल नहीं हो पाया। अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2 जनवरी 1935 दोपहर करीब 1:20 पर कान्हा सिटी में स्थित प्रेसिडेंट होटल में एक आदमी आता है। वह आदमी अकेला ही आया था और वह होटल में एक कमरा ले लेते हैं। उस आदमी के पास कोई भी अपना खास सामान नहीं था, सिवाय एक कंघी और एक टूथब्रश के। उन्होंने एक इंटीरियर रूम की मांग की जो कि थोड़ा ऊपर की माले में हो। इस आदमी ने होटल में अपना बुकिंग रोलेंड टी ओवेन नाम से किया था। उन्होंने बेल बॉय को बताया कि इससे पहले जिस होटल में वो रहता था उस होटल का चार्ज बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए उनको वो होटल छोड़ना पड़ा था। होटल वालों ने भी उनको 10वें माले का एक रूम, जो कि रूम नंबर 1046 थे, वो प्रोवाइड किया था। होटल के स्टाफ को उनका बर्ताव, बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन होटल के स्टाफ उतना ध्यान नहीं देता है। ये होटल टाउन के बीच में ही था और ज़्यादातर यहाँ बिजनेसमैन और रिच लोग लेट नाइट पार्टी के लिए आया करता था। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ओवेन की अजीब बिहेवियर से होटल के स्टाफ को थोड़ा कुछ शक तो होता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन होटल के मैनेजमेंट का कान तो तब खड़े हो गए जब 5 जनवरी को बेलबॉय ने उसका लाश बाथटब में खून से लहूलुहान पड़ा दिखा। जब पुलिस ने होटल के स्टाफ से ओवेन के बारे में पूछताछ किया, तब कुछ अजीबोगरीब वाकया निकल के सामने आए। होटल में चेक इन करने के नेक्स्ट दिन यानी कि 3 जनवरी को उस होटल की मेड, जिसका नाम मेरी सॉप्टिक है, वो रूम क्लीन अप करने के लिए आया हुआ था। तब करीब दोपहर के 3 से 4 बजे होंगे। सॉप्टिक एक एक करके सारे कमरे को क्लीन अप करते हुए रूम नंबर 1046 में आते हैं। होटल के उस फ्लोर के लगभग सारे रूम लोग चेकआउट करके जा चुके थे। जब सॉप्टिक रूम नंबर 1046 में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम अंदर से ही लॉक है, यानी इस रूम का चेकआउट नहीं हुआ था। सॉप्टिक दरवाजे को नॉक करते हैं। 2-3 बार नॉक करने के बाद अंदर से दरवाजा खोलकर ओवेन जाते हैं और उसे बाद में आने के लिए बोलते हैं। सॉप्टिक देखते हैं कि वो रूम पूरी तरह से अंधकार हुआ था। बस एक छोटा सा टेबल लैंप भी जल रहा था, जिसका रोशनी भी बहुत ही धीमा था। बाद में सॉप्टिक, जो कि होटल की मेड है, एक बार फिर से आते हैं और उनके रूम को क्लीन अप करने लग जाते हैं। उसी दौरान ओवेन कहीं बाहर जा रहा था और मेड को बता के जाते हैं कि उनके एक दोस्त आने वाले हैं, तो दरवाज़ा बाहर से लॉक ना करे। इसके ठीक 4 घंटे के बाद जब सॉप्टिक नया टॉवेल देने के लिए रूम नंबर 1046 में आते हैं, वे देखते हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और ओवेन अंधेरे में अपने बेड में सोया हुआ है। ओवेन को देखकर सॉप्टिक को लगा कि वो सो रहा है। तभी उसका नज़र टेबल में रखी एक नोट में पड़ता है, जिसमें लिखा था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट, यानी कि मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और ये लेटर किसी डॉन को एड्रेस किया हुआ था। बहरहाल सॉप्टिक तो टॉवेल देकर चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे यानी 4 जनवरी को सुबह करीब 10:30 पर सॉप्टिक क्लीन अप के लिए फिर से आते हैं। तो वो पाते हैं कि दरवाज़ा बाहर से ही लॉक है। उसे लगता है कि ओवेन चेकआउट कर चुका है या फिर कहीं बाहर गया हुआ है, इसलिए वो मास्टर की से दरवाज़ा खोल के रूम को क्लीन अप करने का सोचते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो खुद हैरान होकर रह जाते हैं, क्योंकि सॉप्टिक देखते हैं कि दरवाज़ा तो बाहर से ही लॉक है, लेकिन ओवेन अभी भी अंदर ही सोया हुआ है और रूम का वो चाबी जो ओवेन के पास था वो भी रूम में नहीं है। उसके बाद सॉप्टिक रूम को क्लीन करने में लग जाते हैं। तभी उनके रूम का फोन रिंग होता है और उस फोन को ओवेन उठा लेता है और बताता है कि नो डॉन, आई डोंट वांट टू ईट, आई एम नॉट हंग्री,
आई जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट। मतलब ओवेन किसी को बता रहा था कि उसे भूख नहीं है, अभी अभी वो ब्रेकफास्ट करके उठे हैं। फोन रखने के बाद सॉप्टिक के साथ ओवेन कुछ बात करता है और इस बार ओवेन सॉप्टिक के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। ओवेन सॉप्टिक से उसके जॉब के बारे में और होटल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सॉप्टिक रूम से वापस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रूम को बाहर से किसी ने लॉक किया होगा, जबकि ओवेन तो रूम के अंदर ही है। खैर, बात आई गई हो गई। उसी दिन शाम को जब सॉप्टिक नया टॉवेल लेके रूम नंबर 1046 में आते हैं, वे रूम में से दो आवाज़ सुनते हैं। अंदर से कोई जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि उन लोगों के पास पहले से ही टॉवेल है और अभी नहीं चाहिए। सॉप्टिक सोचते हैं कि वो तो सुबह ही सारे रूम को क्लीन अप करके टॉवेल वगैरह लेके चला गया था और जब ओवेन होटल में आया था उसके पास कोई भी कपड़ा नहीं था। इससे सॉप्टिक को मालूम चलता है कि वो दोनों आदमी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट बातें कर रहा था जो सॉप्टिक के सामने दिखाना नहीं चाहता था। उसी दिन शाम को उस होटल में यानी होटल प्रेसिडेंट में दो नया गेस्ट आते हैं। उनमें से एक लड़की जिनका नाम जीन ओवेन था, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीटअप करने के लिए काना सिटी में आया हुआ था और यहाँ उसे शाम हो गई। जीन थोड़ा सा टायर्ड था और उसने उसी दिन रिटर्न ना जाके नेक्स्ट डे जाने का प्लान करता है और इसी प्रेसिडेंट होटल में चेक इन कर लेते हैं। जीन ओवेन का रूम नंबर 1048 था, जो कि रूम नंबर 1046 के बिल्कुल सामने वाला था। जीन ओवेन ने पुलिस में दिए स्टेटमेंट के मुताबिक उस रात में रूम नंबर 1046 से बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, जिसमें एक लड़की की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग झगड़ रहे हो और उनमें धमकी भरी बातें भी थी। जिन ने बताया कि एक बार को वो सोचे कि रिसेप्शन में कॉल करके वो बताए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो दूसरा गेस्ट आया हुआ था, होटल के गार्ड के अनुसार वो एक कॉमर्शियल गार्ड थी जो कि रात में मेल पेट्रॉन्स की मनोरंजन किया करते थे। 4 जनवरी 1935 को ये लड़की रूम नंबर 1026 में एक कस्टमर के बुलावे पे आया हुआ था। करीब 1.5 घंटे तक वो लड़की उस कस्टमर को ढूंढता रहा। काफ़ी सारे फ्लोर्स में ढूंढने के बाद जब उसे वो कस्टमर नहीं मिला तो वो वापस चला गया। उसके नेक्स्ट डे रिसेप्शन के लड़के के पास उस होटल का टेलीफोन ऑपरेटर से एक कॉल आया। वो ऑपरेटर ने बताया कि रूम नंबर 1046 जो कि ओवेन का था, उस रूम का जो टेलीफोन है वो ऑफ है, यानी वो फोन से ना तो किसी के साथ बात कर रहा था, फिर भी फोन को उठा के रखा हुआ था। रिसेप्शन का वो लड़का रूम नंबर 1046 में जाता है और दरवाजे को नॉक करते हैं क्योंकि दरवाजा अंदर से ही लॉक था। उसी वक्त वो लड़का देखते हैं कि दरवाजे में डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी टांगा हुआ था। करीब 2-3 बार दरवाजा नॉक करने के बाद अंदर से जोर से आवाज आते हैं। तब वो लड़का ओवेन को फोन रख देने के लिए बोलकर चला जाता। टेलीफोन ऑपरेटर से फिर से रिसेप्शन का उस लड़के के पास कॉल आता है और फिर से रूम नंबर 1046 का फोन ऑफ होने की बात करता है। इस बार वो लड़का मास्टर की लेकर रूम नंबर 1046 में एंटर करते हैं। वो लड़का देखते हैं कि रूम पूरा का पूरा अंधेरा है और ओवेन बिना कपड़ों के बिस्तर पे सोया हुआ था। वो लड़का फटाफट फोन को ठीक से रखकर दरवाज़ा लॉक करके चले आते हैं और मैनेजर को इसके बारे में बताते हैं। इसके करीब 1 घंटे के बाद टेलीफोन ऑपरेटर से वो लड़के को फिर से कॉल आते हैं और बताते हैं कि फ़ोन फिर से ऑफ हो गया है। वो लड़का फिर से मास्टर के लिए जाकर उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। इस बार उस लड़के को उस रूम में थोड़ा ज़रा ही अंधेरा प्रतीत होता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो देखते हैं कि रूम का बाथटब खून से लाल हो चुका है। ओवेन रूम के ही एक कोने में पड़ा हुआ है। ओवेन का सर उसके हाथ में है और शरीर में अनगिनत चाकू से वार किया हुआ है। बेडशीट, टॉवेल्स, यहाँ तक कि रूम के वॉल्स भी ओवेन के खून से लाल हो चुका है। वो लड़का तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आके ओवेन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर
ओवेन को मृत घोषित करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ओवेन की हाथ पैर और गले को किसी भारी हथियार से तोड़ा गया था। उसके जिस्म में चाकू से कई बार वार किया गया था। दिमाग का हड्डी टूट गया था और लंग भी पंचर किया गया था। उसके बाद पुलिस ओवेन के रूम में यानी रूम नंबर 1046 में जाते हैं और उसके रूम के तलाशी लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी देखते हैं कि उसके रूम से हैरत अंगेज तरीके से उसका कोई भी कपड़ा नहीं मिला। और तो और होटल की तरफ से दिया गया टूथपेस्ट, साबुन, ये सब भी गायब है। रूम में से किसी भी तरह का कोई भी हथियार भी नहीं मिला जिससे कि ओवेन पर वार किया गया हो। पुलिस को बस एक ही फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि रूम के टेलीफोन में था, वो भी किसका है शिनाख्त नहीं हो पाया। हमने पहले ही आपको बताया था कि होटल में उन्होंने अपना नाम रोलेंटी ओवेन बताया था। जब पुलिस ने इस नाम को खंगाला तो मालूम चला कि इस नाम का कोई भी शख्स पूरा यूनाइटेड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिर पुलिस भी ठोकर कर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि अगर ओवेन का कोई अपना है तो उसे कांटेक्ट करे। कुछ दिनों के बाद वो होटल का मैनेजर जिसमें वो पहले रहा था, जिसके बारे में ओवेन ने जिक्र किया था कि उस होटल का चार्ज ज़्यादा है, वे आते हैं और बताते हैं कि ओवेन के शक्ल कतकती से मिलता हुआ एक आदमी उसके होटल में भी रहा था और उस होटल में ओवेन ने बुकिंग यूगेनी के स्कॉट के नाम से किया था। इसी दौरान कई महीने बीत गए और बीच बीच में लोग आते रहे कि ओवेन का वो जानकार है या रिलेटिव से, लेकिन ये कभी भी वेरीफाई नहीं हो गया। आखिर पुलिस ने भी लाश को दफनाने का प्लान बना लिया, क्योंकि पुलिस को एक फूलों का गुच्छा, दफनाने का खर्चा, ये सब कोई अनजान शख्स के ओर से मिला था और उसी के साथ एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था लव फॉरएवर लूसीली। करीब 1 साल के बाद एक बुजुर्ग महिला पुलिस के पास आते हैं और बताते हैं कि वो ओवेन का माँ है, आर्टेमिस ऑग्नेट्री है और वे लोग कानास में ही थोड़े दूसरे जगह में रहता था। लेकिन ओवेन उसी महिला का बेटा है, ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया। इसलिए पुलिस ने भी उस महिला को समझा बुझा के भेज दिया कि ओवेन उसका बेटा नहीं है। तब से लेकर आज तक करीब 87 साल बीत गए। वो आदमी कौन था, उसका कत्ल क्यों हुआ, कातिल कौन था, बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी ये मर्डर मिस्ट्री का केस ओपन ही है और पुलिस नए सबूत के तलाश में है। अब तो ऐसा लगता है कि रूम नंबर 1046 का ये मर्डर मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये रहा रूम नंबर 1046 मर्डर मिस्ट्री का पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।